तो क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया प्यारे बच्चों, नमस्कार, स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल? प्रियांशु शर्मा, मंजीत, शुभम मलिक, गौतम, अभिजीत वर्मा, माखार, नम्रता, दिव्यांशु चौहान, कौशल, निर्जला, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया बढ़िया। चांदनी वर्मा, प्राची सिंह, ऑल सेट ऑल गुड। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई लिखाई? होप्सो की बढ़िया चल रही है। गुड मॉर्निंग। आज मैं कह सकता हूँ सभी को मॉर्निंग मॉर्निंग। नहीं है, कहाँ है? अच्छा ये है, इस साइड लगा हुआ, ठीक है, थैंक यू। चलिए भैया, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जरा लेक्चर नंबर बताएंगे हमको? दीपक, उत्कर्ष, अंकुर, चौरसिया, देवांशु, क्या हाल चाल सबकी? अमृता, अमन चौधरी, गुलशन, अलका मिश्रा, प्रिंस गुप्ता, शांतनु, कंचन, समीक्षा। सर आप मेरा नाम नहीं लिए बेटा, एक बार फिर से टाइप कर देना, ले लूंगा। गुड मॉर्निंग सभी को भैया, नमस्ते, प्यार भरा नमस्कार। पहले ये बताओ टाइमिंग कैसी है सुबह सुबह वाली? संडे था, चलो थोड़ा बहुत आदत डाल लो। आज संडे थी तो मैंने देखिए क्लासेस बीच में नहीं हो पाई थी, तो आप लोग परेशान मत होया करिए। अपने किशन भैया, अपने सचिव भैया पे भरोसा रखिए और होगा, सब कुछ कराएंगे तुमको, समझ गए? इतना टेंशन नहीं लेते हैं। हम हैं तो फिर क्या गम है, सच ये बात है, समझिए इस बात को, समझ गए? चलिए लेक्चर नंबर बताना जरा भैया आप लोग, कैसी चली पढ़ाई? लगे 7 है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। तो आज प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर हमारे पास क्या है? 7। चलिए लेक्चर नंबर 7 है तो पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाइए। देखिए हम आपसे अगर एक बात बताएं तो ये दोनों टॉपिक हम पढ़ चुके थे, ये दोनों टॉपिक प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे, ये दोनों टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हम लोग गॉस के प्रमेय का आज का जो टॉपिक है, टुडे जो टॉपिक है बेटा, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एक बात बताता हूं आपको, नजर स्क्रीन पर देखिएगा। थोड़ा क्लास की कुछ यादगार पल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यादगार पल क्या थी प्यारे बच्चे? यानी कि इसके ठीक पहली क्लासेस हम लोग क्या पढ़ चुके थे? अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि वैद्युत का मतलब होता है प्यारे बच्चों आवेश, और फ्लक्स का मतलब होता है वैद्युत, वो तरल प्रवाह की दर। यानी कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका तुलना हम ऐसे किए थे कि जैसे किसी पाइप में पानी जो बहता है, किसी पाइप में पानी बहता है तो वो दो बात पर निर्भर करता है कि उस पानी की रफ्तार कितनी होगी, तीव्रता कितनी होगी, और उस पाइप का क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसे ही वैद्युत फ्लक्स भी दो बात पर निर्भर करती है, जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई दो बात पर डिपेंड करती है प्यारे बच्चे, एक तो प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, और एक उसका एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश कितना है। आप किसी भी, हमारे पास मान लो कोई चालक है और हमने आपको बताया था कि इससे अगर वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, क्या गुजर रही हैं प्यारे बच्चों? वैद्युत बल रेखाएं अगर इससे गुजर रही हैं, पास हो रही हैं, याद रखिएगा, इसका जो एरिया होगा, एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा प्यारे बच्चों क्या होता है? तल के लंबवत होता है, इसको याद रखिएगा, तल के प्यारे बच्चों लंबवत होता है। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और ये क्षेत्रफल सदिश है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण होगा प्यारे बच्चे, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? वो कोण थीटा होगा। तो फाई बराबर ई इंटू में डी होता है। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने कहा था कि जितने भी बंद पृष्ठ होंगे उसी बंद पृष्ठ को प्यारे बच्चों हम गॉसियन पृष्ठ कह सकते हैं। बोलो, इसी बंद पृष्ठ को क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं।
ठीक है, हैंड रिटन नोट्स भेज दीजिए। ठीक है बेटा, भेज देंगे। टॉपिक पर आओ बेटा, रुक जाओ। सर आपके बाल वाइट हो रहे हैं, चलो कम से कम ये तो कह पाऊंगा कि बेटा मेरे बाल धूप में नहीं पके हैं, स्टेट रैंक देते देते पके हैं। कम से कम ये तो रह जाएगा सर बारिश हो रही, बारिश का आनंद लेते रहिए और अपनी पढ़ाई सुचारू तरीके से जैसे पढ़ रहे हैं वैसे जारी रखिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक कोई हमारा बालक बताएगा? कोई है माई का लाल इसमें, या कोई माई का लाली है इसमें? फिजिक्स कौन पढ़ाएगा बेटा? हम पढ़ाएंगे, है ना। मेरा नाम तो ले लीजिए। अरे फिर बेटा क्लासेस, बेटा चूंकि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था कि जो बच्चे परिश्रम वैसे टॉप किए थे उनसे मिलने के लिए जाना था। हमने प्रॉमिस किया था उनको कि जब आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, हम आपके घर जाएंगे, आपके साथ खाना खाएंगे। कैसी बातें हैं, बहुत बढ़िया। इसमें सब माई के लाल हैं, बहुत बढ़िया। वोल्ट इंटू मीटर, बहुत बढ़िया। आइए चलते हैं आगे। तो आज हम लोग गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके पहले, इसका प्रयोग पढ़ने से पहले हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, सतत आवेश वितरण, यानी कि आवेशों का सतत वितरण प्यारे बच्चों तीन तरीके से होता है ना। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आवेश का वितरण सतत तरीके से तीन तरीके से हो सकता है। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, एक पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, और एक आयतन आवेश घनत्व होता है, जिसे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डिस्क नहीं लिखा हुआ है, यहां पर डेंसिटी कर लीजिएगा। यहां पर एक्चुअल में जो सही वर्ड होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा? डेंसिटी होगा। क्या होगा? डेंसिटी होगा। कौन सा राइटिंग लिख दे रहा हूं? डेंसिटी होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सवाल ये है प्यारे बच्चों, सिर्फ अगर ये समझने से आपको समझ तो आएगा नहीं। तीन तरीके से हैं प्यारे बच्चों। तो आवेश का सतत वितरण मैं अपने हाथों से लिखता हूं, तीन तरीके से होता है। इसमें पहला डालेंगे प्यारे बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व जिसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज प्यारे बच्चों डेंसिटी। बहुत बच्चों को पीपीटी अच्छी लगती है, बहुत बच्चों को पीपीटी अच्छी नहीं लगती है। बहरहाल आपका पढ़ाई फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। कोमल गोस्वामी, बेटा हम किसी को इग्नोर नहीं करते हैं, बिटिया ऐसे मत बोलो, सुबह सुबह दिल बैठ जाएगा। हम तुमको जो है पढ़ाने ना आए हैं, पढ़ेंगे पहले जी, पढ़ेंगे, कुछ बुद्धि में घुसेगा सुबह सुबह ना। सुबह बहुत बढ़िया। युकुबा आयान, इनका एक कहना है कि सर कोर्स बहुत पीछे है। बेटा कहीं एक कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। चीते की चाल, बाज की नजर और किशन सर की फिजिक्स पर कभी संदेह नहीं किया करते, कभी भी किसी को भी मात दे सकती है। सबसे पहले पूरे इंटायर एजुकेशन इंडस्ट्री में बता रहे हैं, पूरे स्टेट बोर्ड में, पूरे उत्तर प्रदेश बोर्ड में बता रहे हैं आपको बेटा, है ना। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, सबसे पहला कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। और जब तक सब लोग एक बार कंप्लीट करेंगे बेटा, हम आपको ये बता दे रहे हैं ओपन, हम तब तक सिलेबस 2 बार खत्म कर देंगे। और जब सब लोग दोबारा कोर्स स्टार्ट करेंगे तब तक हम 3 बार कोर्स खत्म करेंगे। तो कभी परेशान नहीं होइएगा, मुस्कुराइए। आप किशन भैया, सचिव भैया की क्लास में है, ईमानदारी से पढ़िए। आइए बताते हैं कि पढ़ाई कैसे किया जाता है, तुम्हारा फोकस इतना होना चाहिए। रेखी का मतलब होता है प्यारे बच्चों रेखा, यानी कि लीनियर का मतलब जब किसी आवेश, देखो आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। नजर स्क्रीन पर करो, पढ़ाई करो।
आवेश को बाबू क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं। आवेश का वितरण जब किसी तार पर होता है, एक वायर है, तार बिजली से पतले हमारे पिया, बोलो तब ना सीखोगे। अरे तार, कभी मत सोचना ना फिजिक्स का मास्टर तो बहुत सीरियस होगा तो फिजिक्स बढ़िया पढ़ाएगा, ऐसा नहीं, ये सब मिथ है ना, मास्टर दूसरा है, समझे। अपने बड़े भाई बहन से पूछो, अगर हमने इस आवेश का वितरण एक रेखा में किया, मान लीजिए इसकी लंबाई क्या है बेटा, एल है। अगर किसी आवेश का वितरण एक रेखा में होता है, जैसे प्रेयर मतलब स्कूलों में छुट्टी उट्टी होती है तो छुट्टी होने के बाद लाइन से लगा दिया जाता है लड्डू बांटने के लिए, या तो आप अपने स्कूल में करते होगे ना, वो क्या कहते हैं, स्टैंड, उसके बाद क्या कहते हैं, अरे ये वाला जो होता है, हाथ पीछे फिर ऐसे पैर आगे, हाथ आगे फिर पैर, ये वाला क्या होता है, हमारे यहाँ संस्कृत में होता है उत्तिष्ठा उपविश, स्टैंड अटेंशन, ओ स्टैंड अटेंशन, स्टैंड अटेंशन, वी मेडिटेट मतलब हाथ जोड़े, है ना। हमारे यहाँ कहा जाता प्रारंभ, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडतिकरा, या श्वेत पद्मासना। समझ गए। हाँ, सबके घर में अलग अलग होता है, विश्राम सावधान होता है कहेंगे, ठीक है ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, तो एक रेखा में हमें खड़ा कर दिया जाता है, तो जो रेखा में तुमको जो खड़ा किया जाता है प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं कि तुम्हारा वितरण हुआ है एक रेखा में, इसलिए कहते हैं रेखी आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखेंगे प्यारे बच्चों। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्यारे बच्चों लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा लिखा रहा हूं, चिल्लाना मत, परिभाषा बनाना सिखा रहा हूं। प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, क्यू बटे एल होता है। जब किसी आवेश का वितरण, जैसे मान लीजिए इसको एकांक मान लिए, इसको क्या मान लीजिए प्यारे बच्चों, एकांक। जब तुमने इसको एकांक मान लिए प्यारे बच्चों, किसी चालक तार के एकांक लंबाई में जो आवेश का वितरण होगा उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लिखेंगे किसी चालक के एकांक लंबाई में आवेश का वितरण रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। अभी एक बात समझिए, आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम, कूलाम अपॉन में प्यारे बच्चों मीटर, ठीक है ना। अब इसकी विमा लिखनी हो तो आवेश की विमा प्यारे बच्चों 80 होती है, मीटर की विमा L होती है, L की पावर -1 इंटू में 80 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। छाप लीजिए, गुलाम प्रति मीटर नहीं, कूलाम प्रति मीटर। जब आवेश का वितरण किसी एक रेखा में होता है तो किसी चालक के एकांक लंबाई तो बहुत है, एकांक लंबाई में जो आवेश का वितरण होगा उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। जो घनत्व होता है हमेशा बेटा या समझिए, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी घनत्व क्या होता है बाबू, देखिए जो घनत्व आता है प्यारे बच्चों, शब्द घनत्व बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास यानी कि द्रव्यमान बटे प्यारे बच्चों आयतन, मास अपॉन में वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन बचपन में सीखे होगे बेटा, पढ़ लो इधर आएगा बेटा शरद। जब हम इसको प्यारे बच्चों एकांक मान ले,
एकांक आयतन में जो द्रव्यमान का वितरण होता है उसे घनत्व कहते हैं। तो घनत्व हमेशा एकांक से ही परिभाषित की जाती है। मतलब ये समझिए कि आयतन जितना फैला रहेगा, है ना, तो घनत्व उतना ही कम होगा। समझ गए, डेंसिटी उतनी कम होगी। आप जमीन पर लौट जाइए, आपका घनत्व कम रहेगा। एक टांग पर खड़े हो जाइए, आप अन्य आयतन कम घेरा है, तब घनत्व बढ़ जाएगा। समझ गए। तो कहने का तात्पर्य घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे वैसे आयतन होता है। आवेश का वितरण जो होता है, आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किसी चालक तार पर होता है। जैसे हमारे घरों में जो बिजली आती है वो तार होता है, और तार पर जो वितरण होता है प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, वो एक ऐसे एक रेखा में होता है। और एकांक लंबाई में जितना आवेश वितरित होगा उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कह देंगे। ठीक इसी प्रकार प्यारे बच्चे दूसरा है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब आवेश का वितरण किसी चालक पृष्ठ पर होता है, अब जैसे हमारे पास ये बोर्ड है, आवेश का वितरण इसके किसी पृष्ठ पर हो जाएगा, चालक के किसी पृष्ठ पर, मान लो जो इसे ये है। अब आवेश का वितरण इस चालक के पृष्ठ पर होगा, तो इसमें क्या है, अगर इस चालक को देखोगे तो इसका लंबाई है, चौड़ाई है और है, तो इसका होगा क्षेत्रफल। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब किसी आवेश का वितरण किसी चालक पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहने का तात्पर्य क्या है कि आवेश का वितरण एक रेखा में हो सकता है, ऐसे फैल के भी हो सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा कि इस पर वितरित हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि हाँ, आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर होगा। तुम्हारे ऊपर जैसे एक बाल्टी पानी डाल दे, तो तुम्हारे पानी तुम्हारे सरफेस पे रहेगा ना, तुम्हारे शरीरिया पे रहेगी, तुम्हारे अंदर थोड़ी घुस जाएगा। समझ आ रही है। तो सिग्मा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू बटे ए। क्या बीमारी है यार, ये चल क्यों नहीं रहा है। अब देखो, परिभाषा हमने कहीं और से नहीं निकाला है, जो डेफिनेशन होती है फार्मूला से आ जाती है। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से जितना आवेश का वितरण होगा, आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होगा, कूलाम। कूलाम अपॉन में प्यारे बच्चों मीटर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है। बेटा थम्स कर दो एक बार सभी लोग। अनन्या चटर्जी, बेटा फिजिक्स वीक है, फिजिक्स पर ज्यादा टाइम दो। जिस चीज को तुम टाइम दोगे वो चीज तुम्हारी धीरे धीरे स्ट्रांग होगी। पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर पढ़िए। सर जी कलर सही करिए, चलिए व्हाइट ही कलर लूंगा, ये कलर नहीं दिख रहा है तो ठीक है ना। और ये खत्म हो जाएगा। थम्स लगा लो सभी लोग, है ना। चले आगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आवेश का वितरण किसी एक रेखा में होता है, किसी चालक के पृष्ठ पर हो सकता है।
तो आवेश का वितरण दो तरीके से पढ़ लिए। तीसरा है बेटा आयतन आवेश घनत्व। तो मान लीजिए कोई चीज क्यूब के शेप का है, गोलाकार है, तब उस पर आवेश का वितरण कैसे होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? 98% बच्चों को बात समझ आ रही, बहुत बढ़िया। लिखेंगे प्यारे बच्चों, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतन आवेश घनत्व। किसी चालक के एकांक आयतन एकांक आयतन में वितरित आवेश आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। कहलाता है। लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसे रो से प्रदर्शित करते, रो मत पगली प्यार हो जाएगा। रो से प्यारे बच्चों प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? उधर लिखा नहीं था टेम्पू पगले, रो मत पगली प्यार हो जाएगा, बस वही है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्यू बटे प्यारे बच्चों वी। यहां पे क्या कम करेंगे प्यारे बच्चे, बताइए? एकांक आयतन में इसको एकांक मान लेंगे। अब ये कोई चीज जैसे मान लो गोलाकार है ऐसे शेप का, है ना। अब इस पर हमने आवेश का वितरण कर दिया। अब इसका गोले का चूंकि हमेशा आयतन होता है, कोई ठोस गोला है, कोई गोली चीज है, तो उसका हमेशा आयतन होता है। इस वजह से प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक होगा क्या होगा? कूलाम अपॉन में मीटर का क्यूब। समझ गए? हेलो सचिन भैया नहीं, हेलो सचिव भैया, सचिवा। ये तो रो से, रो नहीं बेटा। पी से होता है पिताजी, पी से होता है पट्टा, पी से होता है प्रीति जंटा, पी से होता है प्रियंका चोपड़ा, पी से होता है पागल टांगू। देखो ये होता है बेटा पी, पी ऐसे होता है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, जैसे आदमी मुंह ऐसे होता है, टेढ़ा कर दो थोड़ा सा, ये यूं, खत्म, रो बन गया। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। लिखेंगे प्यारे बच्चों अब गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग। देखिए गाउस का प्रमेय में दो चीजें समझ लीजिए। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा छोटा बता देता हूं, ये बार बार यूज होगा तो बता दे रहा हूं। गाउस की प्रमेय में दो बातें याद रखना है हमको। एक तो प्यारे बच्चों बंद पृष्ठ होना चाहिए, क्योंकि गॉस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए सत्य होता है। गॉस का प्रमेय के अगर आप देखेंगे अनुप्रयोग के बारे में, तो गॉस के प्रमेय की सीमाएं के बारे में, तो गॉस का प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। अगर कोई बंद पृष्ठ है प्यारे बच्चे तो उसी के लिए सत्य है। और दूसरा है प्यारे बच्चों कि वहां से प्यारे बच्चों फ्लक्स कितना है, फ्लक्स आएगा तभी तो होगा। फ्लक्स कितना उस बंद पृष्ठ से गुजर रहा है, बस। आइए लिखेंगे गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ
गॉस थ्योरम। अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? उससे गॉस का प्रमेय का प्रयोग करके और किन किन चीजों को आप परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, गॉस के प्रमेय की सहायता से आप कूलाम के नियम का भी सत्यापन कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सर मेरी किट क्यों नहीं आ रही? अभी आ जाएगा चट्टा कहीं का। थोड़ा पढ़ ले भैया, पढ़ा लिखे घाटा भैंसराय माठा, समझे न ले कहू। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पहला है प्यारे बच्चों, पहला अनुप्रयोग क्या है? अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के आवेशित समतल तार के निकट वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। मान लो सवाल में जैसे जैसे देखो, आपके एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है प्यारे बच्चे, वो किस तरीके से आता है? अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। इसका तात्पर्य क्या है कि एक तार लिया हमने और तार को आवेशित कर दिया, यानी कि आवेश का ईश्वर वितरण कर दिया। तो आपको ये देख के तो ये बिल्कुल लग रहा होगा कि सर ये जो तार है कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, ठीक है। नालायकों इधर देखो, एक तार को हमने ऐसे आवेश उस पर वितरित कर दिया। मानते हो बात? बोलो हाँ, तो बोलो यार हाँ। अनंत रियल में होता है क्या? देखो मैं बताता हूं अनंत होता क्या है बेटा। फिजिक्स में प्यारे बच्चों जो अनंत है ना, वो परिभाषित है। परिभाषित मतलब ये माना गया है, एक्चुअल है। और मैथ में देखोगे ये फिजिक्स में है बेटा, फिजिक्स में अनंत परिभाषित है। और मैं अगर अनंत को देखोगे अपरिभाषित मतलब डिफाइंड नहीं है ना, वैल्यू नहीं है जिसका, वो मैथ में है। देखो कॉन्ट्रडिक्शन, मैथ इसको मानता नहीं। अच्छा, मैं फिजिक्स का मास्टर हूं तो मैं सच बोलूंगा, है ना। सर मम्मी देख रहे, माता जी प्रणाम स्वीकार करें, किशन सर बात कर रहा हूं, है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए करना पड़ता नहीं, हमारे कोई पिया नहीं, ठीक है, माफ करिएगा, तुम लोग डांट खिलवाओगे। अनंत से अनंत क्या है प्यारे बच्चों? इनफाइनाइट जो है प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथी, वो परिभाषित है। जैसे कोई चीज बहुत बड़ा रहता है, जैसे हम लोग बहुत बड़ा पर्वत देख लेते, अरे यार, अरे फलाने की मम्मी, हाँ देखो वो तनी अन्याय देखो, फलाने के लड़कवा के देखो तनी छिबल्लई, होनके मारे सदुई चाटा, हाँ काहे बहनी काहे मारे स? अरे भैया का बताई, फलाने की बिटिया जात रही, कुछ बोल दे रहा होए, गौवा वाले पकड़ के बहुत मारे। बहुत का मतलब जब फिजिक्स में बहुत शब्द आए, बड़ा शब्द आए, उसको अनंत बोला गया है। किसी चीज को जैसे बहुत बड़ा देखे, तो जैसे मान लो हम लोग, पहाड़ बहुत बड़ा है, हम उसके सामने हम लोग बहुत चीटी माठा जैसे हैं, तो हम तो कहेंगे बहुत बड़ा है। जब उसी बहुत बड़े को हम मानते हैं अनंत, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई का मतलब तार बहुत बड़ा है, लेकिन हमें पूरा नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग, बस करो यार, पढ़ ले। चले आगे, चले आगे, चलो मेरे भाई, बात ऐसा है कि जब हम तार बहुत बड़ा ले लिए, लेकिन हमें चाहिए क्या? इसका एकांक लंबाई पर वितरण, क्योंकि तार पर आवेश का वितरण हो गया है, तो एकांक लंबाई पे वितरण रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि रेखीय आवेश घनत्व यहां नहीं लेंगे, लेकिन ये खुला है अभी तार, और गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए सत्य है। ठीक है सोनू यादव बेटा,
बेटा यूपी बोर्ड के जो बच्चे टॉपर आए थे उनसे मिलने गया था, टेंशन मतलब क्लासेस आपकी होंगी, ठीक है। इसको एक बार ऊपर से बंद करेंगे, इसको एक बार नीचे से बंद करेंगे, और इसको प्यारे बच्चों एक बार साइड से बंद कर देंगे। ये ले, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर आवेश का वितरण सतत हो गया, इसको बाहर से बंद कर दिया, ऊपर से बंद कर दिया, नीचे से। अब इसका जो पृष्ठ हो गया वो बेलनाकार कर, बेलन की तरह नहीं दिखा जो मम्मी लोग चौका बेलना करती हैं। सर हम क्या टॉपर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो प्रशांत भाई, टेंशन मत लो, मैं तुमको टॉपर बनाऊंगा। ये बैच ही ऐसा है कि यहाँ से टॉपर निकले थे या निकलेंगे। ये ऊपर और ये नीचे और ये साइड, इसके 3 पृष्ठ बन गए। अच्छा, मैंने कहा था फ्लक्स इससे जो पास होगा, चूंकि आवेश है तो आवेश का क्षेत्र होगा, वहां से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अब देखो, याद रखो, एक पृष्ठ ऊपर हो गया तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा प्यारे बच्चों, वो हमेशा तल के लंबवत होगा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो धनावेश से बाहर की ओर होगी। ई और डी ए के बीच में कितना डिग्री है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री है। एक पहला फलक मान लिया ऊपर वाला। नीचे वाले की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धनावेश से बाहर की ओर, ये हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। अब एक साइड वाला सिरा बचा हुआ, ये वाला सिरा बचा हुआ है ना, तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है छोटा सा ले लें, छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, डीए वेक्टर, यानी कि क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत। देखो ये ऐसे है मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई ऐसे बेलनाकार पृष्ठ है, इसके भीतर कोई तार है। अब ये चारों तरफ से बंद है, बगल से बंद है ना, इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि घुमावदार है ना, और एक पृष्ठ ऊपर से बंद है और एक पृष्ठ नीचे से बंद है। इसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा कहा, किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी चीज का क्षेत्रफल सदिश निकालना है, उसका तल ले लो, तल से लंबवत, तल से लंबवत, तल से लंबवत, ठीक है ना। और धनावेश है तो धनावेश से बाहर की ओर होगा। धनावेश से क्या होगा प्यारे बच्चे? बाहर की ओर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर। इन दोनों के बीच में कितना है? थीटा बराबर 0 डिग्री। हमने ई और डी ए क्यों लिया? क्योंकि हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग कर रहे हैं। हमने कहा कि जब आप एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ोगे तो वहां 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, क्षेत्रफल सदिश कितना है, और ये जो पृष्ठ है प्यारे बच्चों बंद होना चाहिए। क्योंकि इस चालक तार पर आवेश था तो आवेश का वितरण हुआ है, आवेश का क्षेत्र होता है और क्षेत्र से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इस बंद पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं कितनी गुजरेंगी, ये बात गास ने कहा था, हम बता देंगे, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है भैया, फिर से समझ लो, गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए वैलिड है। तो ये तार खुला हुआ था तो हमने इसको ऊपर का सिरा बंद किया, तार ही खुला हुआ है, ऊपर का सिरा बंद किया, नीचे का बंद किया, और ये साइड वाला बंद किया। जब इसके भीतर कोई तार डाल देंगे प्यारे बच्चे, तो इस तार पर जो आवेश का वितरण होगा, क्योंकि आवेश है तो आवेश से निकलेंगे वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र का ही क्या होता है? वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो इस पूरे पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, ये हमको निकालना है। किसकी सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, तो पहले फ्लक्स तो निकाल ले। तो ऊपर वाले सिरे का क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर। साइड वाले का तल के लंबवत और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर। ये नीचे वाले सिरे का तल के लंबवत और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश की बाहर की ओर, ठीक है ना। माना यार, क्या बीमारी है भाई। है? गायब हो गया ये, कैसा आदमी है रे चोट्टा कहीं का। यार ये थोड़ा देखना भाई, यहाँ की स्टूडियो कौन है? ये भाई ये देखना उड़ गया। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट गाइस।
टॉपर बनना तो आऊंगा आऊंगा। अरे नहीं यार, ऐसे बता दो ना, साइड करना है। हाँ, मेन्यू, मोर, हाँ, बस। तो यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों माना। चलो आ गया जतिन मिश्रा। ठीक है बेटा, आपकी गुरु है गड़बड़ावा सर। ठीक है, ठीक है, चलो। अब मेरे प्यारे बच्चों माना अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार जिस पर आवेश वितरित है गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करने पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स करने पर वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। करने पर गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स देखिए हमने ये कहा, ध्यान से देखिए, जो हमने लिखवाया है डाउट भी बताइए। जतिन मिश्रा, डाउट क्या है बेटा, थोड़ा पढ़ तो लो, आखिरी में डाउट क्लियर हो जाएगा जैसे इसका डेरिवेशन खत्म होगा। ठीक है ना बेटा, पढ़ लो अभी। हमने क्या काम किया मेरे प्यारे बच्चे, एक आवेश का वितरण कर दिया, चारों तरफ बंद पृष्ठ की परिकल्पना कर ली। हमने कहा कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, एक पृष्ठ है जो पूरी तरीके से बंद है ना, उससे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की परिकल्पना करनी है। तो एक फलक, ये एक फलक, ये फलक, तीन फलक है। तो फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस प्यारे बच्चों फाई 3 होगा। ठीक है ना, ये पहला फलक मान लो, ये दूसरा फलक मान लो, सिरा, फलक मतलब होता है सिरा। ठीक है ना, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई। कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहले गुजरने वाला फ्लक्स ई इंटू में क्या होता है, डी ए क्या हो जाएगा, कॉस में, ई डी ए कॉस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहां से कॉस में 90 डिग्री, प्लस दूसरे फलक से कितना है, ई इंटू में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, डी ए कॉस में 0 डिग्री है। तीसरे फलक से कितना है प्यारे बच्चों, तीसरे फलक से प्यारे बच्चों क्या है, ई इंटू में डी ए कॉस में 90 डिग्री है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, जब फाई बराबर हम लोग ये फार्मूला लिखते थे ई डी ए कॉस थीटा, तो जो थीटा होता था वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। जैसे नॉर्मल अगर दो सदिश हैं प्यारे बच्चे, है ना, अगर ये वेक्टर ए है और ये प्यारे बच्चों वेक्टर बी है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ये वेक्टर ए है और ये मेरे प्यारे बच्चे वेक्टर बी है, अगर इन दोनों को हमने थीटा कोण पर रखा है, तो अगर हम इसको लिखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन में थीटा, तो इसका मतलब ये जो थीटा होता है वो ए तथा बी के बीच का कोण होता है। या फिर ए डॉट बी जब लिखते हैं तो हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो जो थीटा होता है वो ए तथा बी के बीच का कोण होता है। समझ आ रही बात, तो यहां पर जो थीटा है वो ई और डी ए के बीच का कोण है। एक बात बताइए प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और कॉस में प्यारे बच्चों 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये दोनों तो याद होगा। चलो फिर भी मैं
हाजिरी अंसारी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पे cos 90 अंश का मान मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे बच्चे, cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से जो फ्लक्स विल भी होगा वो सिर्फ E इंटू में DA बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बचेगा ही नहीं, प्लस यहां पे प्यारे बच्चों cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो E इंटू में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, DA, और यहाँ पे cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये भी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इतने में सॉल्व कर दूं या फिर अगले पेज पे चल लूं, जैसा आप लोग बोले। तो यहां से चलो एक कॉपी कर लेता हूं ताकि थोड़ा साफ स्पष्ट रहेगा ना, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। अरे यार ढंग से हो जा भाई, चलो ठीक है ना, यहां तक मामला सेट है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे फ्लक्स क्या बचा, ई इंटू में डीए बचा सिर्फ। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं उतना, या तो यहां पर फ्लक्स गुजरेगा, वैद्युत बल दिखाएं इधर और इधर से तो नहीं गुजरेंगी, सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ से गुजरेगा, इस साइड वाले से, समझ गए। चूंकि यहां पर प्यारे बच्चों देखिए क्षेत्रफल सदिश ऐसे है और हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, तो इधर से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इधर से नहीं गुजरेगा, इधर से गुजरेगा। तो कहने का जो तात्पर्य है प्यारे बच्चों, जो फ्लक्स हो जाएगा वो ई इंटू में कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, बराबर बात है। ई इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेक्टर, चूंकि दोनों सदिश राशि है, ठीक है ना। अतः गाउस की प्रमेय से गॉस ने बताया था कि भैया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, होता है। तो जहां पे प्यारे बच्चों फाई है वहां पे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और प्यारे बच्चों ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाहर निकाल लेंगे, और ये टोटल क्षेत्रफल, ये बेटा इसका मतलब होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है, संपूर्ण पूरा क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे बहुत आराम से, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, मैं कहीं गया नहीं हूं चुट्टाऊ, है यही हूं बैठा। संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों 2 पाई r इंटू में l, याद रखिएगा। ये बेलन का वक्र पृष्ठ का, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r l इंटू होता है, ठीक है ना। यहां से q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता a इंटू में 2 पाई r इंटू में l, अतः तीव्रता ही तो हमको निकालनी थी। तो प्यारे बच्चों q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, r इंटू में l। एक बात बताइए प्यारे बच्चे, हमें पता है कि लैम्डा बराबर क्या होता है, q बटे l होता है, तो ये q बटे l नहीं दिया है, तो यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे r हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। सुविधा के तौर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 2 से गुणा 2 से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे, चाहे क्यों, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, जब 2 का भाग करेंगे और 2 का गुणा तो ये 2 लैम्डा बटे r हो जाएगा। हमने कुछ किया नहीं है, बस इसमें 2 का गुणा 2 से भाग कर दिए, बस छाप लीजिए। समीक्षा दो, आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं कहीं गया नहीं हूं, अरे मतलब मैं नीचे ही बैठा था ना सर, दोबारा समझाओ, दोबारा समझा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लो नजर स्क्रीन पर, सर कहाँ गए। हाँ बेटा अभी मैं घर तक सब लेके आऊंगा आपके। ठीक है सर, टेस्ट होने वाला है। अच्छा, टेस्ट कितने बजे से बेटा बताओ, टेस्ट कितने बजे से है।
टेस्ट प्यारे बच्चे कितने बजे से है? दस बजे से टेस्ट है। मैं बात करता हूँ। टेस्ट टाइमिंग बढ़वा दें क्या कि रहने दें? देखते हैं, ठीक है, छोड़ देंगे। 10 बजे टेस्ट है। चलिए, चलो ठीक है, ठीक है, मैंने बोल दिया अभी। टीम तो खैर आज संडे है, बहुत से लोग आज एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, रुको रुको, शांति शांति, छोड़ दूंगा तुम्हारे टेस्ट के टाइम पे भी छोड़ दूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी मेरी प्यारे बच्चे, ठीक है ना? ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं हटवा रहे भैया भैया, हे भगवान हो। आई लव यू टू। इधर देखो पहले, इधर देखो पहले, इधर देखो अभी, पहले इधर समझ लो। गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ना है। अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र, माना अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार जिस पर हमने तार जिस पर आवेश, जिस पर, यहां पर जिस पर कर ला, आवेश वितरित है, सतत आवेश वितरित है। गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करने पर चारों तरफ हमने गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली। हमने कहा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, चूंकि ये आवेश है तो आवेश से वैद्युत बल रेखाएं होंगी, और इससे वैद्युत बल रेखाएं से गुजरेंगे फ्लक्स। क्योंकि जब फ्लक्स निकालेंगे, गॉस है तो गॉस की दो प्रमेय, गॉस की प्रमेय दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक तो फ्लक्स कितना है और बंद पृष्ठ के लिए। तो हमने बंद पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, इसका मतलब गॉस का प्रमेय इसमें अप्लाई होगा, और इसका प्रयोग करके हमें निकट वैद्युत क्षेत्र इस पर कितना होगा ये हमें निकालना है। तो फ्लक्स हम तीन फ्लक्स से गुजार लिए। इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर। साइड वाला का क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत, ऐसे तल के लंबवत इधर और धनावेश से धनावेश से बाहर की ओर। नीचे वाला तल के लंबवत और धनावेश से बाहर की ओर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फ्लक्स टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? φ1 φ2 φ3। फाइ बराबर ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। ये जीरो दोनों जीरो हो गया, सिर्फ हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा। इसके बाद लगाते हैं फाइ बराबर ई इंटू डी ए। गॉस का प्रमेय, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल बटे एप्सिलॉन नॉट गुना हो गया ई इंटू में डी ए। ये टोटल संपूर्ण क्षेत्रफल है। समाकलन का मतलब है से संबद्ध कुल फ्लक्स, यानी कि कुल क्षेत्रफल, ये कुल क्षेत्रफल है। और ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, चूंकि साइड वाला ही है बचा, ये दोनों तो खत्म हो गया। 2 पाई आर एल, बस हमने 2 पाई आर एल लिख लिया। तीव्रता की गणना करनी थी, बाकी सबको नीचे ला लिया। क्यू बटे एल को लैम्डा लिख सकते हैं, जिसे रेखियावेश घनत्व कहते हैं, और रेखियावेश घनत्व का ही कारण तो है, इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। हमें पता है कि प्यारे बच्चों ई व्युत्क्रमानुपात है 1 बटे आर के, तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ये ई का ग्राफ है वैद्युत क्षेत्र का, और ये प्यारे बच्चों दूरी का ग्राफ है। बात खत्म। क्लियर है? बताओ क्या ये क्या क्लियर हो गया? क्या सिंपल लग रहा है? थम्स कर दो।
चलो यहाँ तक क्लियर, थम्स कर दो बेटा, टेस्ट दे लेना, ठीक है, छोड़ दूंगा 5 मिनट पहले, ठीक है। चलो नजर स्क्रीन पर देखो फटाफट। नजर स्क्रीन थम्स करो, अटेंडेंस करो, साइड हो गया बेटा, क्लियर है ना बात, थम्स कर दो, क्लियर है ना। अरे ठीक है पढ़ लो यार, 10 बजे टेस्ट दे लेना, तुम लोग पगला गए जाते हो एकदम से कसम से। चलो बहुत बढ़िया, इसको रिवीजन भी कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मजा आ रहा है ना, चले अगला। एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कराइए, हाँ एक्सरसाइज वाले भी कराएंगे बेटे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र, हमने ये समतल चादर मान लिया, आवेश का वितरण करा दिया, एक हमने गॉसियन बेलन की परिकल्पना कर ली, एक गॉसियन पृष्ठ, बंद गॉसियन पृष्ठ की ऐसे परिकल्पना कर ली, ठीक है ना। अब इसके भी 3 फलक बन गए, एक ये वाला सिरा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो तल के लंबवत होगा ऐसे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से बाहर की ओर। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से प्यारे बच्चों बाहर की ओर। इस वाले सरफेस पर देखोगे ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत ऐसे होगा तो ऐसे दिखा नहीं सकते, तो तल के लंबवत ऐसे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यारे बच्चों धनावेश से बाहर की ओर। एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में थीटा विल बी 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में थीटा विल बी 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में थीटा विल बी प्यारे बच्चों क्या है 0 डिग्री। बहुत बढ़िया, 3 बातें हो गई हमारे पास, ठीक है ना। माना अनंत लंबाई का आवेशित समतल चादर जिस पर आवेश का वितरण प्यारे बच्चों क्या है, जिस पर प्यारे बच्चे, जिस पर आवेश का वितरण क्या है प्यारे बच्चे, धनावेश है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उसके बाद कहने का तात्पर्य क्या, इसके 3 फलक बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। तो कुल मिला के गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली, तो नॉर्मल लिखेंगे, अतः वैसे ही माना फलाना लिखने के बाद लैंग्वेज आप ऐसे ही लिखेंगे प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे लिखाया था, तो ये वाला ऐसे ही प्यारे बच्चों, बस अनंत लंबाई का समतल चादर है, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर प्यारे बच्चों φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो यहां से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, फाई बराबर पहले फलक से ई इंटू में डी क्या है बेटा, आप इसको पहला मान लो कोई दिक्कत नहीं, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, ठीक है। कॉस में कितना है प्यारे बच्चों 0 डिग्री, दूसरा है प्यारे बच्चों कॉस में 90 डिग्री, तीसरा है प्यारे बच्चे ई इंटू में डी कॉस में 0 डिग्री। यहां से फ्लक्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, फलक कितना हो जाएगा ई इंटू में डी, ये कॉस 90 अंश की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ई इंटू में डी, एक एक्स 2x होता है प्यारे बच्चों, तो एक ई डी ए 2 और फिर एक ई डी ए, तो यहाँ पे 2 इंटू में ई इंटू में डी हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना।
यहां से क्षेत्र तीव्रता बाहर निकालेंगे 2 इंटू में ई बाहर हो गया। अब इस पर एरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंगल हटाने के बाद आप सदिश लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ई बराबर प्यारे बच्चों क्या है, डी ए वेक्टर। एक बात बताइए, चूंकि आवेश का सतत वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा है, तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का वितरण होता है, यहां पे इसका क्षेत्रफल एरिया लेते हैं ए, क्योंकि सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। तो यहां से पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अतः यहां पर प्यारे बच्चों क्षेत्रफल पूरा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, देखो ये टोटल क्षेत्रफल ए लिखेंगे, पाई बराबर 2 इंटू में ई इंटू में प्यारे बच्चों ए हो गया। अतः गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 2 इंटू में प्यारे बच्चों ई इंटू में ए, 2 और ए को नीचे लाओ, ई बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, क्यू बटे प्यारे बच्चों 2/ε0 इंटू में ए। एक बात बताइए, क्यू बटे ए को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल में सिग्मा, क्योंकि हमें पता है क्या बेटा कि सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। आगे पृष्ठ घनत्व, ई बराबर प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे 2/ε0 हो जाएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। अनंत लंबाई के आवेशी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र, हमारे पास ये समतल चादर है, इसके 3 फलक हो गए, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक से बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक से बाहर की ओर, क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक से बाहर की ओर। 3 फलक ले लिए, ई इंटू में डी ए cos 0 डिग्री, फिर बीच वाले में cos 90 अंश, और इसमें प्यारे बच्चों क्या है cos 0 डिग्री। ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ईडीए और ईडीए बचा, ये 0 हो गया। यहाँ पे 2 इंटू ईडीए हो गया, टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। 2 इंटू में ई इंटू में ए हो जाएगा। फाइव बराबर 2 इंटू ई इंटू, बेटा दो सदिशों का अदिश गुणनफल cos थीटा होता है, इस वजह से, ठीक है ना। तो क्यू बटे ε0 हो जाएगा, 2 इंटू में ई इंटू में ए हो जाएगा। तो यहां से 2 और ए को इधर लेके चले आए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, ठीक है ना। तो यहां से क्यू बटे ε0 को सिग्मा लिख सकते हैं, ई बराबर सिग्मा बटे ε0, बात खत्म। सबको क्लियर हो गया, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर है सबको, कोई बात नहीं है, थम्स करो, सबको क्लियर है, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। बस अपना मैसेज हमको लास्ट में दे देंगे, क्लास कैसे लगे बढ़िया से, है ना। क्लास का बढ़िया रेट वेट कर दीजिएगा, जैसे भी लगे आपको क्लास, ठीक है। चलिए, क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से, अच्छे से टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करिए। हम आपसे बहुत, अरे हमको पता है 5 मिनट अगर लेट टेस्ट लेट भी दोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। परेशान मत हो, परेशान मत हो, आराम से टेस्ट देना, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से मचाना। ऐसे मत सोचो टेस्ट का पेपर हमने ही बनवाया है, टेंशन क्यों लेते हैं, ठीक है ना। क्लास कैसे लगी थम्स कर दो, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, अपना प्यार सपोर्ट किशन भैया पे बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, टेस्ट कैंसिल नहीं है, टेस्ट देना है, जाओ टेस्ट बेटा होगा, आपके ऐप में नोटिफिकेशन गया होगा, ठीक है। चलिए भैया, आप लोग कह रहे हैं टेस्ट देना है तो जाइए टेस्ट दीजिए, अपना ध्यान रखिए, माता पिता का सेवा करिए, है ना, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए। मिलते हैं सभी से, ठीक है।